आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हमारे भगवान श्री राम जी का दरबार है जो वो उसका अभिषेक किया गया। भगवान को भोग जो है 8 टाइम लगाया जाता है। 8 पहर बंसी बट बट क्यों भट क्यों सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। उसने आंख में आंख मिलाया रघुनंदन के और कहा, अपने मन में कहा कि नाथ आपका मतलब निकल गया, आप हमें नहीं पहचानते हो, ये क्या प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपका यही न्याय है। ब्रज के ऊपर कोप किया। इंद्र की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने बंद करवा दिया था, तो इंद्र ने कहा कि उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि हमारी पूजा बंद कर दिया। देवताओं का मैं इंद्र देवता हूँ, राजा हूँ देवताओं का। रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो छाया सीता थी। तो 7 दिन के बाद जब उस पर्वत को जमीन में रखा, इंद्र ने आकर माफी मांग लिया भगवान से। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों से कहा कि 8 बार रोज भोजन करते थे हम, 7 दिन लगातार मैंने खाया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 56 खुराक हमें चाहिए भोजन। सजा दो घर को गुलशन सा, अयोध्या में राम आए हैं। आप देख रहे हो रियासत न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मुस्कान। पंडित जी, आज रामनवमी के उपलक्ष्य में मंदिर में क्या क्या आयोजन था? आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हमारे भगवान श्री राम जी का दरबार है जो वो उसका अभिषेक किया गया और उसका पूजन किया गया। शालिग्राम भगवान का भी अभिषेक और पूजन किया गया और मोहल्ले की समस्त भक्तों के तरफ से मतलब कीर्तन भी हुआ, हवन हुआ और 56 भोजन भगवान का जो है भोग प्रसाद, ये भी भगवान को भोग लगाया गया और वो वितरण किया गया सबके लिए। 56 भोग के विषय में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया जाता है। भगवान का जो 56 प्रकार का भोग है तो ये इसलिए लगाया जाता है कि भगवान को भोग जो है 8 टाइम लगाया जाता है। 8 पहर बंसी बट बट क्यों भट क्यों सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। है नहीं, श्री कृष्ण भगवान जो हैं राधा अपनी मैया जसोदा मैया से कहते हैं कि 8 पहर तक मैं गऊ चराता हूँ मातेश्वरी। तो भगवान को एक एक पहर पर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, है नहीं, भोजन। 8 बार भोजन खाते हैं भगवान, भूख बहुत लगती है इनको। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर कोप किया, इंद्र की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने बंद करवा दिया था, तो इंद्र ने कहा कि उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि हमारी पूजा बंद कर दिया। देवताओं का मैं इंद्र देवता हूँ, राजा हूँ देवताओं का, मेरी पूजा बंद हो गई। अब मैं उस ब्रज मंडल को जलमग्न कर दूंगा, देखूंगा वो कृष्ण कैसा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप को देख करके गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह धारण कर लिया, उठा लिया और सारे ब्रज मंडल को बुला लिया, गौएं और गोप गोपी सारे जन समुदाय को उस पहाड़ के नीचे आश्रय दे दिया। 7 दिन लगातार जब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया था उंगली के ऊपर, तो माँ बाप को तो हमेशा चिंता होती है ना, छोटे से बच्चा है हमारा अभी, गोवर्धन पर्वत। हाँ, तो
भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा जो हैं बहुत बेचैन हो गए, बहुत दुखी हो गए, दौड़े पंडितों के पास कि हम इसकी जंतरी देखो, थोड़ा इसका ग्रह देखो, हाथ तो टूट ही जाएगा उसका, इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया है। अब हम बताओ महाराज मैं क्या करूं, कोई पूजा पाठ बताओ, कोई दान पुण्य बताओ, कुछ करें। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि हाँ उसका हाथ ज़रूर टूट सकता है, उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया है। तो अगर तुम हाथ उसका बचाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, सोने का एक चौकी सोने की मंगाओ और जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने उसको उठाया हुआ है पहाड़ को, सामने ही रख दो उस सोने की चौकी को, और वृषभानु सुता यानी राधा रानी को उस पर बैठा दीजिए। अगर राधा रानी की दृष्टि कृष्ण भगवान के ऊपर पड़ेगी तो अवश्य ही बचत हो जाएगी, उससे उसको शक्ति मिलेगी। ऐसा ही किया नंद बाबा ने, सामने बैठा दिया राधा रानी को और 7 दिन लगातार राधा रानी बैठी कृष्ण भगवान को निहारती रहीं। कृष्ण भगवान ने राधा रानी को देखना शुरू कर दिया था। इससे उनका हाथ तो बच गया, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं भगवान श्री कृष्ण ने। तो 7 दिन के बाद जब उस पर्वत को ज़मीन में रखा, इंद्र ने आकर माफ़ी मांग लिया भगवान से। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों से कहा कि 8 बार रोज़ भोजन करते थे हम, 7 दिन लगातार मैंने खाया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 56 खुराक हमें चाहिए भोजन। तब से 56 प्रकार का व्यंजन चालू हो गया। तो वही 56 प्रकार का व्यंजन जो है, जैसे भगवान के 10 अवतार हुए हैं बड़े बड़े, राम, भगवान श्री कृष्ण, नरसिंह भगवान, 12 भगवान और वामन भगवान, ऐसे ऐसे तमाम अवतार हुए हैं। तो इन अवतारों का जिस दिन जन्म दिवस वगैरह मनाया जाता है, उस दिन 56 प्रकार के व्यंजन का प्रावधान है। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पंडित जी, तो मंदिर में राम दरबार है, वो कहाँ से लाए? हाँ, ये राम दरबार जो है हम बेटे चित्रकूट से लाए थे। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी को जब भगवान उनके पिताजी ने मतलब वनवास दे दिया था कैकेयी माता के कहने से, तो भगवान श्री राम जी चित्रकूट में 11.5 साल निवास किए। कहते हैं स्वर्णकूटम, रजताभकूटम, माणिककूटम, मणिरत्नकूटम, अनेक कूटम, बहुवर्णकूटम, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। जिस पर्वत के ऊपर भगवान श्री राम जी ने अपना निवास बनाया था, जिस पर्वत को, उसका नाम है कामदगिर पर्वत। कामतानाथ भगवान उन्हें कहते हैं। 11.5 वर्ष के बाद में जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता माता को अग्नि के हवाले कर दिया, लक्ष्मण को भेज दिया था कि लकड़ी ले आओ कुछ भोजन बनाने के लिए, तो लकड़ी के लेने चले गए थे। अब यहाँ राम जी और सीता माता थी, तो सीता जी से राम जी ने कहा कि अब आगे का जो हमें लीला करनी है वो शुरू करना है। तो हे देवी, जब तक करो निशाचर नासा, तब तक तुम करो अनल में वासा। जब तक मैं निशाचरों का पूरी पृथ्वी को मैं निशाचर से विहीन करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। जब तक निश्चरों का नाश करता हूँ, तुम अग्नि में निवास करो और तुम्हारी छाया जो है, अग्नि जो है, वो सीता का रूप बनाकर हमारे साथ हो जाएगी। उसी को लेकर आगे की यात्रा करूँगा। तो भगवती सीता ने पदार्पण कर दिया, कहाँ, अग्नि में वास कर दिया। और अग्नि देवी ने उसी तरह सीता माता का रूप बना करके और बाहर निकल आई, और वहाँ से आगे की यात्रा उन्होंने, पंचवटी की यात्रा उन्होंने शुरू की। पंचवटी में जा करके शूर्पणखा से मुलाकात हुई, उसके नाक कान को लक्ष्मण जी ने राम जी के इशारे से काटा और जा करके रावण का उन्होंने संहार किया। रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो छाया सीता थी। जब राम जी ने रावण का वध करके उसके सारे वंशज का नाश करके और वापस जब आ गए,
तो उधर से बड़े आदर के साथ लंका का राजा जो है विभीषण को बना दिया था राम जी ने। तो बड़े आदर के साथ भगवती सीता को भेजा विभीषण जी ने। लेकिन अंतर्द्वंद जो अंदर की कथा थी वो तो किसी को मालूम नहीं थी। सीता जी उधर से आई, छाया सीता, छाया रूपणी सीता, जो अग्नि ने सीता का रूप बनाया था। तो राम जी ने सीता से कहा कि 1 मिनट रुकिए, आप पहले अग्नि परीक्षा दीजिए, फिर हमारे साथ है। इसका मतलब केवल यही था कि अग्नि ने जो रूप धारण किया है, जो लंका को गई, वो अग्नि थी। आप जाओ अपने घर और हमारी सीता को वापस कर दो। तो उस सीते ने, जो नकली सीता थी, छाया सीता, उसने आँख में आँख मिलाया रघुनंदन के और कहा, अपने मन में कहा कि नाथ, आपका मतलब निकल गया, आप हमें नहीं पहचानते हो, ये क्या प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपका यही न्याय है। जहाँ हमें कष्ट सहना था, जहाँ राक्षसों के बीच में जाना था, जहाँ दुख उठाना था, वहाँ मुझ जैसी छाया को भेज दिया, अपनी महारानी को लेकर अब चले जाओगे अयोध्या, मेरा क्या होगा। तो भगवान ने प्रश्न सूचक निगाहों से उस छाया सीता को देखा और कहा, चिंता मत करो, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगला जन्म हमारा नटखट नागर का होगा, तुम क्या चाहती हो। तो उस छाया सीता ने कहा, नाथ, मैं तुम्हारी महारानी नहीं बनना चाहती, आपके साथ शादी भी नहीं कराना चाहती, केवल एक ही इच्छा है रघुनंदन, आप अपने अंग संग में रहने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान कर दीजिए प्रभु। तो आपके साथ रहने से मुझे बड़ा सुख मिलता है। राम जी ने कहा, यथा अस्तु। आगे वही सीता जो अगले जन्म में राधा रानी बनकर के प्रकट हो गई। और इधर 11.5 साल के बाद कामतानाथ भगवान उस पर्वत को छोड़कर राम जी जैसे ही चले आगे लंकापुरी की तरफ, तो कामतानाथ पर्वत जो है, पहाड़ भी है, वो भी चैतन्य रूप धारण करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि नाथ, आप जितने दिन इस हमारे पास रहे, नाना प्रकार के देवी देवता यहाँ आते थे आपका दर्शन करने, आपकी कृपा से हमारी भी जय जयकार हो रही थी, भगवान की तरह हम पूजे जाते थे। हे नाथ, अब मेरा क्या होगा, आप चले जाओगे, मैं तो मर जाऊँगा, मेरा नामो निशान मिट जाएगा, कोई मेरे तरफ देखेगा भी नहीं। तो राम जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम कामद हो। कामद, कामद माने कामनाओं को पूरा करने वाला। जो भी आकर के सच्ची श्रद्धा से आपकी परिक्रमा करेगा, आपका दर्शन करेगा, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। तो कामतानाथ ने कहा, हे नाथ, मेरी विनती है, एक अंश से आप हमारे यहाँ हमेशा जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक वास कीजिए। राम जी ने कहा कि यथा अस्तु। राम, लक्ष्मण, सीता, बजरंगबली, हनुमान जी के सहित मैं यहाँ पर एक अंश से निवास हमेशा करूँगा। इसलिए वहाँ पर आज भी भगवान राम जी का निवास है। वहाँ से हमने राम दरबार जा कर के हम लाए हैं और उसके बाद में अब इसकी पूजा अर्चा विधिवत यहाँ किया जाता है। पंडित जी, लुधियाना वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो रामनवमी के उपलक्ष्य में? रामनवमी के उपलक्ष्य में लुधियाना वासियों को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मानव जात के लिए एक ही संदेश है कि ये जो जन्म हुआ है मनुष्य का जन्म केवल एक ही काम के लिए हुआ है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। खाना पीना और ऐश करना ये तो सारे पशु भी करते हैं, आदमी तो अलग बात है। जितने जानवर हैं वो भी खूब खाते पीते हैं, जो जहाँ है वो वहाँ ऐश करता है। लेकिन एक मनुष्य जन्म लेने का कारण केवल एक ही होता है कि मनुष्य बन करके वो रब को प्राप्त कर सकता है, और पशु नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा कोई भजन नहीं कर सकता, कोई ध्यान सुमिरन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। वो केवल भोग भोगते हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं वो अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगते हैं।
और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो चाहे तो ऊपर चला जाए। ये एक सीढ़ी है, एक पौड़ी है, इससे नीचे भी जाया जा सकता है, गिरा भी जा सकता है, ऊपर भी जाया जा सकता है। तो मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, जितनी भी ग्रंथ हैं, सबका एक ही हुक्म है, सबका एक ही रिजल्ट है कि ये कथा सुन करके परमात्मा के ऊपर विश्वास करो और परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। नाम का सुमिरन के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। नाम के ऊपर, उसे कहते हैं नाव, नौका के ऊपर बैठ लिया, नदी को पार कर दिया। जिस तरह जहाज के ऊपर बैठ लिया, समुंदर को पार कर दिया, उसी तरह से ये भव सागर को पार करने के लिए परमात्मा के नाम रूपी बहुत बड़ी जहाज का सहारा ले लो और उनका सुमिरन करो, भजन करो, कीर्तन करो और परमात्मा की चरणों में आश्रय प्राप्त कर लो, ताकि जन्म और मृत्यु दोनों का बंधन टूट जाए। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। इस मंदिर में बहुत ही उत्साह के साथ जो राम जन्म उत्सव है मनाया गया। आपने तस्वीरों में देखा ही होगा कि कितने उत्साह के साथ लोगों ने भजन कीर्तन किया और भगवान राम को अभिषेक करवाया। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रियासत न्यूज़ के साथ। कैमरामैन दिलराज के साथ मुस्कान की रिपोर्ट, रियासत न्यूज़ लुधियाना।